बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक लॉ। कल हमने बात ख़त्म की थी मोज़ले लॉ तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द बुक विच यू हैव टू बाय फॉर इनऑर्गेनिक। आपको इनऑर्गेनिक के लिए जो बुक ख़रीदनी है वो कारवां है। सो सॉरी कि मैं आपको स्टार्ट में बता नहीं सकी, मुझे जहन में नहीं रहा। बहरहाल आपने भी नहीं पूछा, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ था तो मिस आमना ने इसका आंसर किया था कि आपने कारवां की बुक ख़रीदनी है। ये अगर आप देख रहे हों तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कारवां की बुक है। इट इज़ बेटर, जैसे इल्मी से भी हम कुछ टॉपिक करा देते हैं, लेकिन इल्मी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने कारवां रिकमेंड की हुई है, जिसमें बेहतर टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मैंने मिक्स किए हुए हैं इल्मी से और कारवां से, जो इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आप दोनों तरफ से करके आपका क्वेश्चन ज़रा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ? जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसका पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पहले तक जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और उसी को उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी करार दिया गया था कि वो ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी जिस पे उसकी पीरियोडिसिटी बेस कर रही थी। बट दैट वाज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एटॉमिक नंबर बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि पीरियोडिसिटी कॉज करती है। जब ये पीरियोडिक लॉ आ गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, तो उसमें जो डिफेक्ट 4 और 5 था वो ख़त्म हो गए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के 4 और 5 जो डिफेक्ट थे वो डिसअपीयर हो गए। पहला था कि आइसोटोप के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी। तो आइसोटोप किसके होते हैं? जहाँ हम एटॉमिक मास का जिक्र करते हैं, जबकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। तो जब एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया गया एटॉमिक मास को, तो वहाँ आइसोटोप्स की प्रॉपर प्लेसमेंट की जगह प्रॉपर प्लेसमेंट की कोई रीज़न नहीं रही। सेकेंड वाज द नॉर्मलस पेयर गेट द प्रॉपर पोजीशन। जो नॉर्मलस पेयर थे, लाइक जो डिसिमिलर एलिमेंट ए की ग्रुप में मौजूद थे, और जो सेम एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप में मौजूद थे, वो वाला जो पॉइंट था वो यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको अरेंज किया गया तो ये दोनों डिफेक्ट इसमें से ख़त्म हो गए। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि क्या है। लॉन्ग फॉर्म इसकी 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, जबकि जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था 8 वर्टिकल कॉलम। इनको ग्रुप का नाम दिया जाता है, हमें पता है, और इसको 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 2 सब ग्रुप बनाए गए, ए और बी। ए और बी बनाने की वजह क्या थी? 1A और 1B की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, लाइक उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में दिखाई देता था, या 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट थे, जिसकी वजह से उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया। तो ये 16 ग्रुप बने। स्टार्ट में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो 1A 2A, उसके बाद 3B से लेके 7B तक है, और फिर 8B इसलिए अलग किया गया क्योंकि ये 3 वर्टिकल कॉलम्स पे मुश्तमिल है। उसके बाद 1B 2B और फिर लास्ट पे 3A से लेके 8A तक ग्रुपिंग की गई। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लुक एट द पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे सामने है कि यहाँ ये 1A है, ये 2A है, फिर 3B से लेके ऑनवर्ड 7B तक है यहाँ पे, और फिर यहाँ जो 8B है वो 3 वर्टिकल कॉलम्स एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। फिर आ जाता है 1B 2B, और नेक्स्ट आ जाता है 3A से लेके ऑनवर्ड 8A तक की ग्रुप्स आ जाते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसके अलावा इसको, ये तो हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स में इसको नाम दिया गया है 1A 2A, उसके अलावा इसको हम अरेबिक न्यूमरल्स में भी नाम दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें 7 8 उसमें जो 8 9 10 है वो एक ही ग्रुप में शामिल थे, विच वॉज 8B। तो ये ग्रुप बनेंगे 18, क्योंकि वहाँ 16 इसलिए थे कि वर्टिकल कॉलम तो 18 ही थे, लेकिन उसको जो 3 वर्टिकल कॉलम थे वो एक ही ग्रुप में आ रहे थे। लेकिन जब आप उसको अरेबिक न्यूमरल में नाम देंगे तो ये 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स बनेंगे। बुक से भी कंसल्ट कर लीजिएगा तो आपको देखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स में ये है कि अगर आप देखें तो 1 इज़ द एल्कली मेटल, 2 इज़ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जो 3 से लेके 12 तक हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो 13 से लेके 18 तक हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर आप साथ साथ पीरियोडिक टेबल को भी देखना चाहें तो हम देख लेते हैं कि ये जो 1A है
ये अल्कली मेटल्स का, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रुप है ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। उससे नेक्स्ट अगर आप इसको ले लें तो दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, जो भी ब्लॉक हम लेंगे उसका वो वाला शेल इनकम्प्लीट होता है और ग्रेजुअली उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जबकि जो डी ब्लॉक हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। किस वजह से उन्हें ट्रांजिशन कहा जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी के दरमियान में होने की वजह से उनको ट्रांजिशन कहा जाता है। इसका भी आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट होता है एज वेल एज पिनल्टीमेट। पिनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट से इनर वाला शेल भी इनकम्प्लीट होता है, जिसको हम डी कहते हैं। हमें पता है कि डी 4s के बाद जब हमने देखा था कन्फिग्रेशन में 3d आता है, तो 3d किसका था? पीछे वाले शेल का, और 4 उसी शेल का मौजूद था। इसलिए पिनल्टीमेट भी एम्प्टी होता है और आउटर मोस्ट भी आप कह लें कि इनकम्प्लीट होता है, फिलिंग के प्रोसेस में होता है। तो इसको हम लिखते हैं n-1d। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि हमें शेल के बारे में बताता है। तो हमेशा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उससे एक पीछे वाला जो होगा शेल उसका d होगा। जैसे अगर हम 4th में जा रहे हैं, 4th पीरियड में, तो हमारे पास कौन सा शेल मौजूद है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, शेल 4 होगा, लेकिन जो d होगा वो किसका होगा? एक पीछे वाले का, सेकेंड लास्ट का, n-1 जिसे हम पिनल्टीमेट कहते हैं। तो इसमें होगा 4-1 हो जाएगा 3d। तो 4s के बाद क्या आएगा? 3d। अच्छा, नोबल गैसेस का 18वां ग्रुप है जिसकी रिएक्टिविटी हमें पता है कम होती है। इसका रीज़न आपने मुझे बताना है कि क्या वजह है नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है। नेक्स्ट पीरियड्स की तरफ आ जाते हैं। पहले हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया है। 7 पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जिसमें जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम। जबकि जो दूसरा और तीसरा है दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। चौथा और पांचवा जो है उसमें 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। छठा जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं, और सातवां इनकम्प्लीट है, उसमें 23 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो 2 और 3 है इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव हैं। एस के आएंगे और पी ब्लॉक, 2 एलिमेंट एस के होते हैं और 6 एलिमेंट पी के होते हैं। जो 4 और 5 है इसमें 10 इंक्लूड हो जाते हैं एक्स्ट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। इसी तरह से यहाँ जो एक्स्ट्रा 14 आएंगे दैट विल बी फ्रॉम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इसी तरह से इसमें लेंथेनाइड होता है और इसमें एक्टिनाइड। 14 एलिमेंट्स एडिशनली एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स के होंगे। ट्रांसन्यूरैनिक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक से मुराद क्या कि वो ड्यूरिंग सम प्रोसेस दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर फॉर्म्ड। तो आफ्टर यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ट्रांसन्यूरैनिक एलिमेंट्स। अगर हम देखें तो 111 तक आपको एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, दिखाई देंगे। तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसन्यूरैनिक एलिमेंट्स हैं, मतलब वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर सिंथेटिक। नोबल गैसेस एक्सट्रीम राइट पे रखे गए हैं। नेक्स्ट इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स मतलब इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये था कि दैट वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा जाता था, जबकि यहाँ बिल्कुल अलग हो गया केस, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा गया, जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो गए। इट रिलेट्स द पोजीशन विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लाइक अगर आप एलिमेंट्स की पोजीशन को देखें तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मिलते हैं। हम उनको रिलेट कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिटल्स में फिल हुए हैं, तो उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, उनके ट्रेंड्स बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं। अगर आप पीरियड के थ्रू देखें, ग्रुप के थ्रू देखें, तो बहुत सारी उसमें आपको रेगुलर ग्रेडेशन नज़र आएगी। तो नोबल गैसेज एट द एंड ऑफ पीरियड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एडवांटेज था कि नोबल गैसेस बिल्कुल एंड पे रखी गई। तो लॉजिकल कंप्लीशन हुई। स्टार्ट जब पीरियड का होता है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फिल इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड व्हेन यू रीच एट द एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड। तो नोबल गैसेस का हमें पता है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये लॉजिकल कंप्लीशन है कि नोबल गैसेस को एट द एंड ऑफ पीरियड रखा गया है। उसके बाद सब ग्रुप्स बना दिए गए। जैसे मैंने आपको जिक्र किया है कि ग्रुप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ए और बी। तो उन सब ग्रुप्स ने क्या किया? डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा नहीं रहने दिया, उसको अलग अलग कर दिया।
जैसे 1A और 1B के एलिमेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक साथ मौजूद थे, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से एक को 1A कह दिया गया, दूसरे को 1B। क्लियर डिवीजन है, सब कुछ नज़र आता है वाज़े तौर पे कि किस तरह से एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर जगह थी रिगार्डिंग द कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन के लिहाज से उसकी प्रॉपर जगह थी। कन्फिग्रेशन के लिहाज से कैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले s में जाता है और उसके बाद d ऑर्बिटल में जाता है, तो d में जाने की वजह से ट्रांजिशन की जगह बिल्कुल ठीक थी कि वो s और p के दरमियान थे। एक्टिनाइड और लेंथनाइड को उनके एनालॉगस बिहेवियर की वजह से एंड पे रखा गया, उनको वो जगह दी गई। तो ये कुछ मेरिट्स थे। मेरिट्स के साथ साथ हर थ्योरी में, हर एक में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, पर ये डिफेक्ट्स बहुत माइनर से डिफेक्ट्स हैं, बट स्टिल दे आर द डिफेक्ट्स। अच्छा, ये जो सब ग्रुप मैंने कहा एडवांटेज है, वो साथ के साथ एक डिसएडवांटेज या डीमेरिट भी है। वो किस वजह से कि ये जो ए और बी हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं बाज़ औक़ात। मतलब अगर आप कहें कि कोई ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो यू हैव टू थिंक ईदर इट इज़ फ्रॉम ए और बी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ स्टिल नॉट क्लियर, इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एल्कली मेटल्स वाइल इट इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो पोजीशन हाइड्रोजन की स्टिल अनक्लियर है। प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी, ट्रांजिशन की प्रेजेंस एस और पी के दरमियान थोड़ा सा डीमेरिट आ जाता है कि वाई इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी। डी होने की वजह से इसको बाद में आना चाहिए एस पी के बाद में, तो इस तरह से कुछ ट्रांजिशन की मतलब जैसे टूट भी जाता है। एस भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, पी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि दरमियान में एक अलग सा टुकड़ा आ जाता है ट्रांजिशन का। इसके बाद नो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लासिफिकेशन, अगर आप देखें तो ख़ास कोई क्लासिफिकेशन नहीं है मेटल की और नॉन मेटल की। थोड़ा सा हमें आइडिया ही हो जाता है कि जो स्टार्ट वाले हैं वो मेटल्स हैं और एंड पे जो है वो नॉन मेटल्स चली जाती हैं, लेकिन एक ख़ास डिवीजन नहीं है कि यहाँ तक मेटल है और यहाँ से आगे नॉन मेटल हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव हम एलिमेंट्स जिनको कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये कोई ख़ास वजह से नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको एक कन्वीनियंस दे दी गई, कन्वीनियंट लगा कि उसको ट्रांजिशन का नाम दे दिया गया या नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव का नाम दे दिया गया, तो ये एक डीमेरिट है। लेंथनाइड और एक्टिनाइड को मेन बॉडी में फिट नहीं किया गया। हम अगर देखें पीरियोडिक टेबल में तो लेंथनाइड और एक्टिनाइड हमें एट द बॉटम दिखाई देते हैं, तो उनको मेन बॉडी में सेट नहीं किया गया क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बनती थी, इसलिए उनको बॉटम पे रखा गया। तो इस तरह से इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके सलाइन फीचर्स को तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बेसिस। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।